हेलो डियर, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग के लिए एक सीरीज लेके आए हैं जो कि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हम लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है ना, या जिसका हो भी गया वो भी जो है परेशान है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपका जो है 100 में 100 यानी कोई भी सब्जेक्ट में आप जो है 100 में 100 यानी आसानी से आप ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का आपका जो है फर्स्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो इस फर्स्ट सीरीज में हम लोग कितना 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और वैसे क्वेश्चन इसमें दिया गया है जिसमें सभी गैस क्वेश्चन को इसमें कलेक्ट किया गया है, जो कि आपका फाइनल एग्जाम के लिए स्पेशल हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल बाबू धेड़ी होकर के आराम से आप जो है इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। जाकर के एग्जाम में आप जो है बैठ जाइए, आप देखिएगा आपका 100 में 100 कहीं जाने वाले नहीं है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को बता दूं, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको जो है देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे, चलिए हम लोग इसका टॉपर सीरीज का आपका जो है पहला सेट आज आप लोग का कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग इसको जो है थोड़ा है ना ये कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड है ना। चलिए बिल्कुल, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से साफ देखेंगे। चलिए ओके, चलिए है ना। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास ने अपने है ना युग के किन दो साहित्य भाषाओं को जो अपनाया था। तो तुलसीदास जो अपनाए थे ना, अवधी और ब्रज भाषाओं को दो जो है अपनाए थे। ये दोनों भाषा इसका है, किसका, यानी तुलसीदास जी का। और इसका आंसर आपने अगर सी लगाए बाबू तो आपने सही आंसर दिया। ठीक है, तेजी से थोड़ा कवर कीजिएगा है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। अगर हम लोग झूठन की बात करें तो झूठन जो आपको पता है क्या है, एक आत्मकथा है ना। अब इसका लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आपने क्या दी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग जानते हैं ना अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है, रामधारी सिद्धिनकर है। कौन सा पाठ का, अर्धनारीश्वर, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिद्धिनकर जी हो जाएंगे। अब शिक्षा पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिक्षा पाठ का लेखक जो है आपका यानी कौन सा हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है मलयज का मूल नाम बताइए। क्वेश्चन देख पा रहे, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, मलयज का आपको मूल नाम बताना है। तो मलयज का मूल नाम क्या होगा, है ना, निर्मल कुमार श्रीवास्तव होगा, भरत जी श्रीवास्तव, या यानी राजीव कमल श्रीवास्तव। तो डियर याद रखिएगा, मलयज का मूल नाम की अगर बात करेंगे तो भरत जी श्रीवास्तव। अगर आपने ऑप्शन बी लगा रहे बाबू तो आपने सटीक आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। आपके आंसर है ना परफेक्ट दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। ये किस पाठ से है, तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसका लेखक कौन हो जाएंगे, मलयज हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिद्धिनकर। शिक्षा पाठ का मैंने बता दिया, जय कृष्ण मूर्ति है ना। उसका सिपाही के मां आपका कौन हो जाएंगे, है ना, मोहन डाकेश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आगे देखेंगे, त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम आराम से आपको बताना है। त्रिच पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी, बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया। अगर आपने उदय प्रकाश जी दे रहे हैं तो बाबू आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी बताइए फास्ट। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को और जो है ना अच्छे से दिखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कहता है किस पाठ में आया है कि अगर त्रिछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, है ना। क्वेश्चन यहाँ देखिए ध्यान से, है ना, किस पाठ में आया है कि अगर त्रिश को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, है ना। आंख मिलते हुए आदमी के गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर है ना, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, है ना, त्रिश पीछे पीछे आता है। तो याद रखिएगा वो पाठ जो है कौन सा है, त्रिश पाठ का लेखक है। और ये पता इसका लेखक कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ये चीजें आपको नोट करनी है। अब देखेंगे वो झूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तिरछी का उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिशी का जो आपको त्रिश का मैंने बताया ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है डियर, चलिए फास्ट लगाइएगा, है ना, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है और तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। जय कृष्ण मूर्ति के बारे में आपको बताना है। चलो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, जो कि जानते हैं जय कृष्ण मूर्ति के बारे में आप लोगों को पता है ये कौन सी पाठ का, इसका जो कौन सा पाठ है, तो शिक्षा पाठ के लेखक जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये आपको बताना है ये क्या थे। तो याद रखिएगा ये विश्व शिक्षक थे, है ना। सब एक जो है क्या थे बाबू, ये विश्व शिक्षक थे, बहुत अच्छा है ना, महान शिक्षक थे। और इसका आंसर अपना जो बिल्कुल सही आंसर है ना, लीडर बेटर के सामने, है ना, जो क्या थे वो विश्व शिक्षक थे। कौन, जय कृष्ण मूर्ति की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया कि भिगो दूंगा अग जग के छोर, है ना।
ये किस है ना किस खंड के प्रस्तावना में कहा गया कि एक भिगो दूंगी अग जग के छोर, तो ये आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर डियर। ठीक है, अगर इसका आंसर की बात करें तो ये काव्य खंड में कहा गया था और इसका आंसर आपने काव्य खंड बिल्कुल सही दिए हैं, है ना। करबक शीर्षक कविता किसने लिखा है, बात किसकी हो रही है, करबक की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए, हम लोग जानते हैं करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल सही आंसर है, करबक का जो है लेखक कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, आपका आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए किसने लिखा है कि भोजन है ना कड़ी नंद अचमन लीही मांगत सूर झुठनिया, तो ये किस पाठ का है, तो याद रखिएगा सूरदास। अगर आपने सूरदास लगा रहा है बाबू तो आपने सटीक आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, अब बताइएगा सूरदास के जो दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगर आपने है ना सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाया। क्वेश्चन देखिएगा नवादास किसके शिष्य थे, आपको किसके बारे में बताना है, नवादास जी के बारे में बतानी है, ये किसके मतलब शिष्य थे, ये अग्रदास के थे, रामानंद के थे, वल्लभाचार्य या विठलनाथ के, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, अग्रदास। आपने आंसर क्या लगाया बाबू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगाया। नवादास किसके शिष्य थे बाबू, तो याद रखिएगा अग्रदास, आपने आंसर है ना करेक्ट दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, है ना, बात किसकी हो रही है, तुलसीदास की बात हो रही है। हुलसियम आत्माराम दुबे हो जाएंगे, है ना, लुशियम आत्माराम दुबे हो जाएंगे, कुल्फियम परमात्मा दुबे, है ना, राबरी एम परमात्मा दुबे। तो याद रखिएगा तुलसीदास के माता पिता का नाम की अगर बात करेंगे तो हुलसियम आत्माराम दुबे, आपने आंसर क्या दिया बाबू, बिल्कुल सटीक लगाया। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा हुलसियम आत्माराम दुबे तुलसीदास के जो है माता पिता का नाम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जो नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, बताना किसके बारे में आपको बतानी है, नवादास जी के बारे में बताना। इसका दीक्षा गुरु की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा स्वामी अग्रदास, आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल स्वामी अग्रदास सही आंसर दिए। भूषण के पिता का क्या नाम था, अब बात किसकी हो रही है, भूषण के पिता के बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं जब भूषण के पिता थे उसका नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी, है ना, रत्नाकर त्रिपाठी, है ना, आपको एकदम बिल्कुल नोट करना है, एकदम सभी बच्चों का आंसर सही है। तो रत्नाकर त्रिपाठी, आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगा दिया। ठीक है, भूषण के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी था, आपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये जो बातचीत पाठ के लेखक है ना, बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। अगर इसकी बात करिए किस रचनाकार की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये आधुनिक काल के हैं, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 को, ये आपको ध्यान रखना है। और निधन की अगर बात करेंगे 20 जुलाई 1914 को इसका है ना निधन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। आगे देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, ये आप लोग बतानी है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान के बारे में आप लोग को बतानी है। तो याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल परफेक्ट लगाया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बाबू, ये बताइए आप लोग, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो याद देखिए उसने कहा था का लेखक कौन हो जाएंगे, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अब देखिए 21 वर्ष की रचना है, तो बाबू याद रखिएगा ये 1915 इसका जो है ना बिल्कुल सटीक आंसर दिया, 1915 आपने बिल्कुल करेक्ट दिया। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा उसने कहा था लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1915 को जो है प्रकाशित हुआ था, इसका रचना हुआ था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था, अब बात किसकी हो रही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान। अगर आपने आंसर जयपुर राजस्थान लगा रहे बाबू तो आपने सही दिया है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, अब बात किसकी हो रही है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम की बात हो रही है। तो याद रखिए डियर जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या हो जाएंगे, बाबुल, है ना, बाबुल, आपने आंसर नोट कर लिए। अब देखिए इसको क्या के नाम से जानते हैं, जेपी के नाम से भी जाना जाता है ना, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक, है ना, ये भी आप लोगों को नोट करना है, लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है बाउल। ठीक है, चलिए, और ये संपूर्ण पाठ का जो है ना संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है ना, ये 1974 में पटना के गांधी मैदान में है ना भाषण दिया था, जो कि भारी जनसभा बनकर के सब उभरे थे। वह कौन जो प्रारोड़ है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये देखिए आप संबंधवाचक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने सटीक लगाया। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि वसुंधरा, है ना, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये क्या है ना, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पंक्ति जो है ना, ये जो है ना किसके द्वारा, उदय प्रकाश जी का है। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मोहन डाकेश का बचपन का नाम क्या था, तो देखिए हम लोग अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा मोहन डाकेश का जो है ना बचपन का नाम अगर बात की जाए तो याद रखिएगा मोहन डाकेश, जो कि इसका पार्ट कौन सा है, सिपाही का मां, है ना, सिपाही का मां का लेखक हो जाएंगे मोहन डाकेश, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, सिपाही का मां। ठीक है, अब ये याद रखिएगा मदन मोहन गुगलानी, इसका नाम सही है, या मुगलानी हो गया, नहीं गुगलानी होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपने ए बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ओ सदानिरत निबंध में वर्णित है ना कैसे ताल है, तो सबसे पहले हम लोग जान बात करेंगे ओ सदानी का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पता होनी चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, चंद्र है ना
माथुर आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर पता है। अब देखिएगा अगर बात करें तो वर्णित कैसे ताल है, तो याद रखिएगा गहरे और विशाल, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है अब तक वह सो गया होगा, ये वाक्य कैसा है ये आपको बताना है। अब तक वह सो गया होगा, वाक्य की अगर बात करें तो ये संदेशवाचक है या अच्छा वाचक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है चित्ररेखा किस कवि की रचना है, बात किसकी हो रही है, चित्ररेखा के बारे में आप लोग को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट लगाइएगा। अगर चित्ररेखा की अगर बात करें तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, आपने आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध का उदय जो है कैसी कवि के रूप में हुआ था, तो याद रखिएगा प्रयोगवादी कवि के रूप में इसका जो है ना हुआ था, ये प्रयोगवादी बिल्कुल सही दिया। हाथ का मैल है ना, मैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। हाथ का मैल होना मतलब इसका मतलब तुच्छ होना होता है, ये चीज याद रखिएगा ना, इसका आंसर तुच्छ होना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए है ना, ये कीमत होना, हाथ का मैल होना, गंदा होना तो बिल्कुल नहीं होगा, कीमती होना नहीं, सच होना है, तुच्छ होना, यानी बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे देखिए तूती बोलना मुहावरे का अर्थ बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है एकदम, वेरी वेरी बाबू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट बताइए। तूती बोलने का मतलब क्या होता है ना, तूती बोलने का मतलब बदल जाना, बिल्कुल नहीं, धाक जमाना, यानी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, धाक जमाना बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा ज्ञानंदपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे, तो हम लोग जानते हैं गांव का घर का लेखक कौन हो जाएंगे, गांव का घर का लेखक जो है ज्ञानंदपति है। अब देखिएगा ये किस पद पर जो स्थापित होकर चयनित होकर गया था, तो याद रखिएगा काराध्यक्ष, अगर आपने आंसर दिया बाबू तो बिल्कुल सही है, काराध्यक्ष आपने सही दिए है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, अब देखिए वाक्य आपका क्या है, आपको यह क्या चाहिए ये आपको बताना, तो ये बिल्कुल आप ये जो आपका होगा प्रश्नवाचक हो जाएंगे, आपको क्या चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि आपकी यात्रा मंगल हो, ये वाक्य कैसा है, तो याद रखिएगा आपकी यात्रा कैसे मंगल हो, ये वाक्य जो आपका यानी इच्छावाचक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किन लेखन विकसित या विकासशील है ना दुनिया तथा अविकसित जो है अफ्रीका के बीच जो है दूरी दिखाता है, तो याद रखिएगा लोपोज है ना, ये चीज किस लेखन ने कहा है, ये लोपोज के द्वारा, हेनरी लोपोज। ठीक है, अब बात किसकी हुई है, अदरक की बात हो रही है। अदरक बताइएगा, अदरक जो है ये शब्द क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो अदरक जो होगा बाबू ये आपको नोट करनी है, पुल्लिंग हो जाएंगे, अगर आपने पुल्लिंग लगा रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है, पुल्लिंग बिल्कुल परफेक्ट है। गुस्सा शब्द आपका क्या हो जाएंगे, तो गुस्सा है ना जिस शब्द के अंत में आकार होता है ये प्राय पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं नहीं, पुल्लिंग होगा। कोई कोई शब्द जो आपका यानी क्या होगा है ना, ये होता है। ठीक है, अपवाद में जैसे कि पूजा आपका हो गया है ना, सभा हो गया, आत्मा परमात्मा हो गया, तो इस तरह का जो शब्द आपका जो है क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। नीरस शब्द का संधि विच्छेद बहुत ही आसान है, नीरस का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा निह जोर से है ना रस हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे नीरस, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है। कहानी विधा को जो है आधुनिक रूप देने में किसका जो है स्मरणीय योगदान है, तो ये स्मरणीय योगदान जो है किसका, मोपासा का है ना, गाइडो मोपासा का। आपने आंसर क्या दिया बाबू, गाइडो मोपासा, आपने सटीक आंसर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है, संसार की बात करें तो याद रखिएगा संसार शब्द जो बाबू याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, किसी खास जगह या स्थान के नाम को क्या कहते हैं है ना, ये व्यक्तिवाचक आपको बताना बिल्कुल, ये जो आपका नाम होगा ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा जो अंतो है ना, अंतोन चेखव की कहानी बताइए है ना, अंतोन चेखव की कहानी की अगर बात करेंगे तो ये कलड़ की मौत आपने सही दी है, कलड़ की मौत आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिएगा है ना, गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ बताइए, कितना है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइए। अगर गीदड़ भभकी देने का मतलब क्या होता है, यानी झूठा है ना डर दिखाना, इसका मतलब क्या होगा झूठा डर दिखाना, सही आंसर आपका। ठीक है, आगे देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, फास्ट लगाइएगा और मुझे पता है कि आप लोग सही दे पाइएगा बाबू। अगर है ना आपकी तैयारी नहीं हो पाया, बस आप जो है इस सेट को कंप्लीट कर ले, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। विद्याज और आलिया अपने आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं। ठीक है, विद्यालय का। आगे देखिएगा आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ बताइए है ना, अपने आप से बाहर होना मतलब इसका बहुत क्रोधित होना, आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगा रहे है ना, आपसे बाहर होना मतलब इसका मतलब क्या होता है, बहुत क्रोधित होना होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है गांव का घर शीर्षक कविता में किस कविता संग्रह से ली गई है, ये चीज आपको बतानी है। तो याद रखिएगा ये संस्यात्मा से लिया गया है और इसका लेखक कौन हो जाएंगे, ज्ञानंदपति हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञानंदपति जी हो जाएंगे, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है सूरसागर के कवि बताइए, देखिए सूरसागर के कवि के बारे में ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये सूरदास हो जाएंगे, सूरसागर के कवि हो जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिपाही की मां कहानी के कहानीकार बताइए। अगर सिपाही की मां की बात करें तो ये बिल्कुल आपको पता है मोहन डाकिया हो जाएंगे बाबू, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। और इसी पार्ट में जो हम लोग पढ़े थे, इसका जो पात्रा जो है ना बिस्नी है, पात्रा मुख्य पात्रा, इसका एक है ना पुत्र है जिसका नाम क्या है, मानक है, जो कि कहाँ जाते हैं, युद्ध पे जाते हैं। कहाँ युद्ध पे जाते हैं तो बाबू बर्मा। और एक है ना पुत्री है इसका जिसका नाम क्या है, मुन्नी है ना, इसका पड़ोसन भी है, कौन है क्या नाम है इसका, यानी कुंती नाम है, पड़ोसन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कुंती, जो कि आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो मानक क्यों जाता है, अपने बहन के शादी के लिए जो है कहाँ जाते हैं, बर्मा जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। रोज कहानी के लेखक कौन आ जाएंगे,
अगेजी हो जाएंगे, है ना। चलिए बालकृष्ण बातचीत का हो जाएगा, मलियज जोगा किसका, जल्दी बताए, हारजीत, हारजीत का किसका हो जाएगा, वेद, वेद का है ना, वेद का विलोम बताइए फास्ट, वेद का विलोम आपको बताना है। देखिए अवेद है ना, वेद का उल्टा आपका अवेद हो जाएंगे। मैंने आपको क्या पूछा, हारजीत का लेखक कौन हो जाएंगे, हारजीत, है ना, हारजीत के लेखक कौन हो जाएंगे, हारजीत के लेखक, फास्ट आप लोग बताइए, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन के बारे में आप लोग को बताना है। नयन का शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ने, है ना, जोर अन, आपका देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ने जोर अन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सटीक है, ने जोर अन आपका करेक्ट आंसर है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार बताइए। देखिए बातचीत का लेखक हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट है, और ये बिल्कुल आप जो है आंसर क्या हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही है ना। और ये क्या है, एक निबंध है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। नाम और चिन्ह किसका बाबू, तो याद रखिएगा परगित और समाज, है ना, क्या हो जाएंगे, परगित और समाज। पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा नाम और चिन्ह। देखिए शिक्षा पाठ का लेखक जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, शिक्षा पाठ का लेखक हो जाएंगे, ठीक है। उदय प्रकाश त्रिश पाठ का, है ना, त्रिश पाठ का लेखक उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ये चीज आपको नोट करनी है ना। आनंदित में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण होता है आनंदित, है ना, तो इत जो होगा आपका यानी ये आपका क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए अकल का अंधा मुहावरे का जो अर्थ होगा, इसका मतलब क्या होता है, अकल का अंधा मतलब क्या होता है ना, मूर्ख होना होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए बाबू, है ना, अकल का अंधा मतलब क्या होता है, मूर्ख होना होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए अगर बालकृष्ण भट्ट की रचना की बात करेंगे तो याद रखिएगा नूतन बढ़ाचार्य बालकृष्ण भट्ट जी का है, 100 जान 100 जान उसी का ही है, सद्भाव का भाव उसी का ही है, लेकिन परीक्षा गुरु उसका नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु अपने सही लगा पा रहे हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए। भारतीय सिपाहियों किसके साथ जो संघर्ष हुआ था, तो जर्मनियों के साथ जो है ना ये संघर्ष हुए थे। आपने क्या दिए, जर्मनों के साथ जो है उसका जो है संघर्ष हुए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है किस अस्पताल में जो है रामदास दिनकर का निधन हुआ था, तो ये आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। तो वो अस्पताल क्या हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम। आपने आंसर क्या दिया बाबू, बिल्कुल सटीक दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है रामदास दिनकर को जो है किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप लोग जानते हैं यह जो है किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा उर्वशी, अगर आपने आंसर सही लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना आगे की नहीं है ना, कौन सी रचना इसमें से जो है आगे जी का नहीं है, तो याद रखिएगा त्रिश जो है आगे जी का नहीं है। आपने आंसर अगर त्रिश लगाएं तो बाबू सही आंसर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो आपको क्या बताना, भगत सिंह का लिखा हुआ इसमें से कौन सा निबंध नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अच्युत समस्या उसी का ही, नवरात्र उसी का ही, मैं नास्तिक क्यों उसी का ही, लेकिन सत्याग्रह और हड़ताल जो है इसका नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा सत्याग्रह और हड़ताल जो है इसका आंसर आपने सटीक दिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि तिनकठिया प्रथा का निबंध। देखिए तिनकठिया प्रणाली जो है ना, ये नील की खेती में जो लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि ये जो अपना बिहार के चंपारण में, है ना, चंपारण की बात करें, अपना बिहार के चंपारण के किसान काफी परेशान थे, और ये 1917 में जो है ना ये कानून को जो है इसके कानून के अगेंस्ट में जो है चंपारण सत्याग्रह किया था। देखिए निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। बिस्नी की पड़ोसन मैंने क्लास में ही बताया, कुंती जो बिस्नी की क्या है, पड़ोसन है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कौन सी पुरस्कार नामवर सिंह की है, जो कि हम लोग जानते हैं नामवर सिंह की पुरस्कार जो है पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा जो है किसका है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नामवर सिंह का जो है ना परगित और समाज पाठ के लेखक कौन है, नामवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। देखिए झूठन क्या है बाबू, देखिए फास्ट आपको बताना है। झूठन की बात हो रही है तो हम जानते हैं झूठन के लेखक कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये चीज आपको नोट करना। अब देखिए ये झूठन क्या है, एक आत्मकथा है। आपने आंसर क्या दिया बाबू, आत्मकथा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मलियज का मूल नाम क्या था, है ना, मलियज का मूल नाम की अगर बात करें तो ये भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। क्या हो जाएंगे, भरत जी श्रीवास्तव, आपने सही लगा पा रहे। त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो त्रिश पाठ में जो पिताजी की मृत्यु होती है तो ये त्रिश के काटने से मृत्यु होती है। किसकी काटने से, त्रिश के काटने से मृत्यु होती है। आगे देखें द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम कीर्ति की बात हो रही है। तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति बाबू आपने सटीक लिए हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, जय कृष्ण मूर्ति, आपने आंसर करेक्ट लगाएं। आगे देखें क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, रचित पद्मावत की भाषा क्या है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, रचित पद्मावत की भाषा की अगर बात करें तो ये अवधी भाषा हो जाएंगे। आपने आंसर क्या दिया बाबू, अवधी, आपने आंसर सही दिया। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व है ना सर किस भाव के पद पर गाते थे, तो याद रखिएगा ये किस पद पर गाते थे, तो ये दैन्य भाव पर गाते थे। आपने सटीक लगाए, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो बाबू ये फास्ट लगाइएगा, तुलसीदास की जो आपको यानी रचना बताना है। तो याद रखिएगा ये विनय पात्रिका, अगर आपने आंसर क्या दिया विनय पात्रिका, आपका आंसर है ना सटीक आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है ना कहानी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। कहानी का जो अर्थ की अगर बात करें तो विश्वास प्रतीत होता है। ये सभी आपका आंसर है ना बिल्कुल सटीक है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, है ना, बात किसकी हो रही है, शिवाजी का पुत्र के नाम की अगर बात करें तो साहू जी, आपने नोट कर लिया एकदम, साहू जी इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे
प्रसाद जी के पिता का नाम बताइए। देखिए प्रसाद जी के पिताजी के बारे में बात करेंगे तो देवी प्रसाद साहू आपने सटीक लिया है, तो देवी प्रसाद साहू आपका आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, देखिए हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो ये पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग पाठ का लेखक हो जाएंगे है ना, पुत्र वियोग पाठ का लेखक है। अब देखिए इसका अगर जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था, ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। ये है ना एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो अपने पुत्र को गोद से क्यों नहीं उतारा था, अपने लाल को किसके भय से नहीं उतारे थे, तो ये आपको बताना है। कौन सी कृति जो शमशेर सिंह की नहीं है, देखिए शमशेर सिंह की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये कौन है, कवियों का कवि कहा जाता है ना, कवियों का कवि, कवियों है ना, कवियों का कवि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चुका कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह को, पता शमशेर बहादुर सिंह अपना पाठ कौन सा है, ऊषा पाठ का लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। अब देखिए इसका कौन सा नहीं है, देखिए इतने पास अपने उसी का, ये उदिता उसी का, टूटी हुई बिखरी उसी का ही है, लेकिन ये डी इसका नहीं है, भारत इतिहास और संस्कृति इसका नहीं है। आगे देखिए कौन सी रचना मुक्तबोध की है, आप देखिए मुक्तबोध की रचना आपसे पूछे गए तो याद रखिएगा चांद का मुंह टेरा जो किसका मुक्तबोध का है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है सरोज किस संधि का उदाहरण है, बात किसकी हो रही है बाबू, सरोज की बात हो रही है, तो याद रखिए विसर्ग संधि, आपने आंसर अगर विसर्ग संधि लगाए तो बाबू आपने सही आंसर दिया। मोहन डाक के है ना महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, महेश का संधि विच्छेद आपका जो होता है महाजोर इस होता है, बाबू ध्यान रखिएगा महाजोर इस महेश का संधि विच्छेद होगा, ये चीजें आपको नोट करना है, महाजोर इस आपने आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा दिग्गज की संधि का उदाहरण है, बाबू दिग्गज के बारे में आपको बताना चाहिए है ना, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपने अगर व्यंजन संधि लगाएं तो आपने सही आंसर लगाएं, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बताया आपको, व्यंजन संधि आपने सही दिया। आगे देखिए परमात्मा है ना, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, आपसे क्या पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। परमात्मा की अगर बात करें तो ये दीर्घ संधि हो जाएंगे, आपने क्या दिया बाबू, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि, आपने सटीक आंसर लगाया, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, बाबू याद रखिएगा नवग्रह शब्द के जो है ना किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है दिगु है ना, आपने आंसर क्या दिए बाबू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए, दिगु बिल्कुल परफेक्ट है। अधिकरण है ना तत्पुरुष में है ना, बात किसकी हो रही है, अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, तो ये दूसरा पद का प्रधान होता है, ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। चलिए तो आपको अधिकरण तत्पुरुष में जो है क्या है, आपका दूसरा पद का प्रधान होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है चतुरातन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, तो ये चतुरातन शब्द के बारे में आप लोग को याद रखना है, बहुव्रीहि समास, आपने आंसर सही दिए हैं। आगे देखेंगे गर्भ शून्य शब्द है ना समास बताइएगा, ठीक है, बात किसकी हो रही है, गर्भ शून्य की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये आपका करण तत्पुरुष हो जाएंगे, आपने आंसर क्या दिया है, करण तत्पुरुष है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अनुकूल है ना, का अनुकूल का उल्टा आपको बताना है, तो अनुकूल का उल्टा जो होता है आपका प्रतिकूल हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा, अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएंगे। अब देखिए श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का मतलब क्या होता है, आरंभ करना होता है ना, क्या होता है, आरंभ करना होता है, ये तो आप सभी को पता है ना, तो इसका इति श्री हो जाएंगे, ठीक है, ये अपने इति श्री बिल्कुल सही है। अमूर्त है ना, अमूर्त का आपको उल्टा बताना है, विलोम मतलब उल्टा होता है, अमूर्त का उल्टा आपका हो जाता है मूर्त हो जाएंगे, ये चीज आपको नोट करनी है, आपने आंसर बिल्कुल सटीक दिया। मानव का उल्टा क्या होगा, है ना, आपसे क्या पूछा गया, मानव, तो मानव का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए, दानव है ना, मानव का उल्टा क्या होता है बाबू, दानव होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कीर्तक है ना, कीर्ते प्रत्यय होगा, तो किसका जो है कीर्त जो है किसका प्रत्यय होगा, तो बचत है ना, बचत, ये चीज आप लोग को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से है ना एक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय इसमें से कौन सा नहीं है, जैसे कि हम लोग बात करें जैसे कि ई जो है आपका यानी जैसे कि है ना आई या ई लास्ट में तो आएगा, ये प्रत्यय है ना, ता भी जो है ये प्रत्यय है, पन भी है, लेकिन अनु है ना, ये अनु आपका कभी जो है क्या होगा, प्रत्यय होगा, ऐसा वर्ड आएगा किसी शब्द में आएगा अनु, नहीं आएगा। जैसे अनुसार है ना, अनु आपका हो जाएगा अनुसार, तो ये क्या लगा इसमें उपसर्ग लगा, ये उपसर्ग हो सकता है ना, उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय बताइए, है ना, प्रत्यय होगा, तो याद रखिएगा याचिका, आपने आंसर सही लगाया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो देखिए पिक है ना, पिकदान है ना, पिकदान जो आपका यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिएगा वाणिज्य का पर्यायवाची है ना, आपको किसके बारे में बताना है, वाणिज्य का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, चीजें नोट करनी है, फास्ट बताइएगा। देखिए वाणिज्य का अगर पर्यायवाची बात करें तो बादल आपका जो है वाणिज्य का पर्यायवाची है, कमल है ना, पंकज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, ये सब तो होगा ही नहीं आपका, है ना, चंद्रमा, चंद्र, चांद है ना। आगे देखिए पति, पति का पर्यायवाची नहीं है, पति हम लोग जानते हैं वल्लभा, ये पति का पर्यायवाची, स्वामी उसी का ही, भारता भी उसी का है ना, भारवा नहीं है, भरता उसी का ही है, तो इसका आंसर आपका सी है ना, परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अम्य का पर्यायवाची क्या होगा, अम्य, अम्य की बात हो रही है, पर्यायवाची यानी सिमिलर शब्द है ना, तो याद रखिएगा ये आपका जो होगा सुधा होगा, पीयूष होगा, पीयूष होगा है ना, अम्य होगा, अमृत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अमृत हो जाएंगे, सब इसी का ही पर्यायवाची है, इसका आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिया। क्वेश्चन देखिएगा उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए उड़न छू होने का मतलब क्या होता है, संकट देखकर भाग जाना होता है, इसका आंसर आपने
सटीक दिए। उड़न छू होना मतलब संकट देखकर भाग जाना। कन्नी काटना का अर्थ बताइए। कन्नी काटने का मतलब होता है दूर रहना। बाबू आपने आंसर दूर रहना बिल्कुल सही दिया है। काम काज में है ना कोरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। काम ना जानना, ये आपने आंसर बिल्कुल बाबू क्या है? सही आंसर है। आगे देखेंगे आर्योग्य है ना का पर्यायवाची नहीं होगा। आर्योग्य का मतलब क्या होगा? आरोग्यता है ना, ये आपका जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका जो है क्या? स्वास्थ्य भी है, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है। आगे देखेंगे है ना अतनु, अतनु का पर्यायवाची आप लोग को बताना है, तो याद रखिएगा बसंत है ना, क्या हो जाएंगे आपका? बसंत। बाबू आपने सही आंसर दिए, ठीक है। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग बसंत दिए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अनिल। अनिल का पर्यायवाची आपको देखिए, अनिल की बात हो रही है तो याद रखिएगा अनिल मतलब क्या होता है? देखिए एक अनिल होता है पावक, अनिल होता है वायु, पवन है ना, पवन, समीर, यानी ये किसका? हवा का पर्यायवाची है सभी। और एक क्या होता है? अनल होता है, जो कि अनल मतलब क्या होता है? आग होता है ना, आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, ये सब आप लोग को याद रखना बाबू। तो ये आपका जो है क्या हो जाएंगे? पवन हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे, ठीक है। निर्वाह समय कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग जो होता है शब्द का शुरू का उच्चारण, देखिए नी लगा है और नी के बाद एक नया शब्द बन गया है ना, तो ये निर है ना, निर्वाह, सॉरी मतलब निर्वाह की बात हो रही है, तो यहाँ आपका निर हो जाएंगे, ठीक है, हलंत लगेगा, निर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा गमन शब्द का विपरीत है ना, गमन का उल्टा आपको बताना है। ये गमन शब्द का विपरीत बनने के लिए आप किस उपसर्ग का जो है प्रयोग करेंगे है ना, उपसर्ग की बात कर रहा है, सॉरी गमन शब्द के लिए आप उपसर्ग जो अगर प्रयोग करेंगे तो ये आगमन है ना, ये उल्टा बात कर रहा है उसका। तो गमन का उल्टा क्या होगा? पहले तो आपको आगमन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका गमन का उल्टा क्या होता है? पहले नोट कर लीजिए, गमन का उल्टा आगमन, और है ना इसका आपका आगमन का आपका उपसर्ग क्या होगा? तो आ जाएंगे। देखिए कितना घुमा के पूछा है, जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ताकि गलती कर देंगे, लेकिन गलती नहीं करना बाबू, आपको अच्छे से ध्यान से देना है ना। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प की उपसर्ग बताना है, तो संकल्प है ना, तो ये बाबू जहां आपका संजू है ना, ये इसके लिए आपको क्या आधा जो है हलंत लगेंगे, तो ये आपका जो है संकल्प, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे बाबू? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये ना आपका टॉपर सीरीज का फर्स्ट क्लास था। आप बताइए इसमें से फर्स्ट सीरीज में आप लोग जो है 100 में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये सीरीज बच्चों, जो बच्चे अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उसका गारंटी देता हूं कि आपका 100 में से 100 कोई नहीं जो इससे बाहर कर सकता है। ये आपको जो अंतिम प्रहार लगाना है, और एकदम यहीं से आपका जो है सभी का सभी जो है सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर, उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आया, और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू मेरे साथ आप जो है एंड तक बने रहने के लिए, और चलिए यहीं तक एंड करते हैं, और थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर देंगे, ठीक है बाबू। तो डियर, यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।